हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स की थर्ड यूनिट। और जो स्टैटिस्टिक्स की थर्ड यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसको हम बोलेंगे हैव अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ रेंज 1 to n इफ़ इट्स जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, इसको पीएमएफ को हम बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय एज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस टाइप से इसकी नोटेशन होगी, जहाँ पे जो अगर 1/n तब आएगा जब x की वैल्यू 1 से लेके n तक जाती है। अदरवाइज जो वैल्यू आएगी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की, वो ज़ीरो आएगी। यहाँ पे जो n है उसको हम बोलेंगे पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पैरामीटर होगा n। और हमारे पास जो ये n है इसकी वैल्यू लाई करेगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। इसको हम बोल देंगे डिस्क्रीट रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करते हैं, जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है उसके रिगार्डिंग मोमेंट्स निकालते हैं। मोमेंट्स निकालने के लिए हम करते हैं ई एक्स इज इक्वल टू, मोमेंट्स के लिए हमारे पास ये होता है, जैसे हमें म्यू वन डैश निकालना है यानी कि ई एक्स निकालना है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 to n जाएगा एक्स पी एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है ये एज इट इज रहेगा पी एक्स, यानी कि हम 1/n लेंगे क्योंकि हमने पैरामीटर n लिया है। तो 1/n है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एक्स को अंदर रख लेंगे, एक्स को अंदर रखेंगे तो ये समेशन 1 to n जाता है, तो हम इसको ऐड करते हैं 1 + 2 + अप टू सो ऑन n तक। तो 1/n इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं हम n × n + 1/2। n से n कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n + 1/2। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम MGF भी बोलते हैं। इसको हम नोट करते हैं MXT से, विच इज़ इक्वल टू आता है हमारा E ऑफ एक्सपोनेंशियल की टर्म में t की पावर x। इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई 1/n करते हैं, तो समेशन लेंगे तो 1/n को बाहर निकाल लेते हैं। अगर e की पावर tx है तो 1 to अप टू n तक पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास जो ये वाली सीरीज़ है इसका फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर t इंटू 1 - e की पावर tn अपॉन 1 - e की पावर tn। इसके मल्टीप्लाई में 1/n, जो ये वाली चीज़ है ये हमारे पास आ जाएगी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन है अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी। इसमें हम पैरामीटर पी लेके चलेंगे इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एक्स 1 - p की पावर 1 - x फॉर x की वैल्यू 0 और 1 होती है तो ये वाली वैल्यू आएगी, अदरवाइज हमेशा 0 होगा। तो जो पैरामीटर p है उस p की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी, और 1 - p इज इक्वल टू क्याऊ होगा हमारे पास। 1 - p इज इक्वल टू क्याऊ, यानी कि p प्लस क्याऊ की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब हम निकालते हैं मोमेंट्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। तो म्यू डैश आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन 0 से लेके 1 होगा, तब हमारे पास वैल्यू होगी एक्स की पावर आर पी एक्स। अगर हम 0 और 1 लेके चलेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी p के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से हमें सिर्फ 0 और 1 के रिगार्डिंग लेना है समेशन। तो जो अगर म्यू 1 की वैल्यू निकालेंगे वो भी p के इक्वल आएगी, म्यू 2 की निकालेंगे वो भी p के इक्वल आएगी, और अगर हम वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं तो वो आ जाएगा p - p²। इसमें से p को कॉमन निकाल लेंगे, 1 - p, जो 1 - p है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है क्याऊ। और अगर हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है बर्नौली का, तो हम निकालेंगे MXT इज इक्वल टू ई इंटू एक्सपोनेंशियल टी की पावर एक्स। तो ई की पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा समेशन 0 और 1 तक है, तो ई की पावर 0 पी की पावर 0 1 - पी की पावर 0 प्लस ई की पावर 1 पी की पावर 1 1 - पी की पावर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी किसी भी चीज़ की पावर 0, यानी कि 1 - पी प्लस ई की पावर टी पी, और 1 - पी की वैल्यू हमारे पास होती है क्याऊ प्लस ई की पावर टी पी। ये हमारा आ जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली थ्योरम। इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट अज्यूम्स ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। मतलब ये अज्यूम करेगा केवल नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका इस तरीके से गिवन होगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, इसको हम एन सी एक्स भी बोल सकते हैं, इंटू पी की पावर एक्स क्याऊ की पावर n - एक्स। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 2 अप टू सोन चलती रहेगी n तक, और क्याऊ की वैल्यू हमारे पास 1 - p जैसा कि हमें पता ही है, और अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो 0 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बाइनोमियल
डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें हमारे पास जो ये n और जो ये p होगा ये क्या होंगे, दो पैरामीटर होंगे। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कंडीशंस होंगी जिस तरीके से ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन टू एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स टर्म्ड एज सक्सेस और फेलियर, यानी कि सक्सेस और फेलियर दो एग्जॉस्टिव इवेंट इसमें आएंगे। द जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो n इज़ फाइनाइट होंगे। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो ट्रायल्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ईच ट्रायल। अब करते हैं मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहली चार मोमेंट होंगी वो अबाउट ओरिजिन होंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन डैश विच इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन एक्स पी एक्स विच इज इक्वल टू आएगा समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एन एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एन सी एक्स की हम वैल्यू निकालते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं एन फैक्टोरियल को, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। एन बाई एक्स है, इसको बाहर रख लेते हैं, जो ये वाली टर्म है इसको अलग कर लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एन माइनस वन सी की पावर सी एक्स माइनस वन एन बाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम अब समेशन वन टू एन की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास एक्स इंटू एन बाई एक्स एन माइनस वन टू एक्स माइनस वन पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस वन है, इसका मतलब जो पी की पावर अगर यहाँ पे एक्स होता है तो एक्स होती है, अगर एक्स माइनस वन है तो यहाँ पे एक्स माइनस वन होनी चाहिए। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एन को बाहर ले लेते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, समेशन एक्स इज इक्वल टू वन टू एन हमारे पास आ गया पी इंटू एन माइनस वन, पी की मतलब एक पी और ऐड कर लेते हैं हम, एक्स माइनस वन पी की पावर एक्स माइनस वन यहाँ से आ जाएगा क्या की पावर एन माइनस एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो एन माइनस वन पी की पावर एक्स माइनस वन, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी वन के इक्वल, और जो ये एन पी हमारा आ जाएगा म्यू वन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम करेंगे रिकरेंस रिलेशन फॉर द मोमेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेनॉल्ड्स की फॉर्मूला। I hope this video is helpful for you. If you have any query, you can write in the comment section, and don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel.